इस क्वेश्चन में आपके सामने दो लिस्ट दिया हुआ है। लिस्ट 1 में आपके पास कुछ मॉलिक्यूल्स मेंशन किया हुआ है और लिस्ट 2 में बताया गया है कि उस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड टाइप कैसा होगा। तो ध्यान देना, लिस्ट 1 का जो ए है उसमें इथेन है। इथेन में कार्बन कार्बन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो यानी इसका बॉन्ड का नेचर होगा सिग्मा, यानी ए मैच करेगा लिस्ट 2 के 3 के साथ, यानी 1 सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर हम बात करते हैं लिस्ट 1 का बी जो है इथीन है, इथीन मतलब कार्बन कार्बन में क्या डबल बॉन्ड होगा, इसका मतलब कार्बन कार्बन में क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। तो बी जो मैच करेगा 1 सिग्मा और 1 पाई, यानी बी मैच करेगा आपके लिस्ट 2 के 4 के साथ। तो ए का 3 बी का 4, ए का, ठीक है, तो ए का 3 है और बी का 4 है। आपके पास दो जगह दिख रहा है, ऑप्शन 3 एंड 4 में। बाकी हम चेक करते हैं। तो इथाइन का बात करते हैं डी में, तो इथाइन में बेसिकली क्या होता है, कार्बन कार्बन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसका मतलब इसमें सिग्मा बॉन्ड का नंबर 1 होगा और पाई बॉन्ड का नंबर क्या होगा, 2 होगा। जो डी है, डी मैच करेगा 1 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अभी तक हम लोग सी पे लिस्ट 1 के सी मॉलिक्यूल पे कमेंट नहीं किया। तो सी में क्या बोला हुआ है, कार्बन मॉलिक्यूल C2 के बारे में पूछा गया था। ध्यान देना, इसका जो आंसर हम बता पाएंगे यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए जो C2 मॉलिक्यूल होता है, C2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 12। इसके लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे, तो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम अरेंज करेंगे, तो अरेंज ऐसा होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर होता है पाई 2px का फिलअप होगा, पाई 2py का फिलअप होगा, फिर सिग्मा 2pz होगा, ठीक। फिर होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बेसिकली आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं एनर्जी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया हूँ C2 मॉलिक्यूल का जो फिलअप करते हैं। अब इसको हम फिलअप करेंगे तो अब इसमें आपको 12 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतना फिलअप होगा। अब ध्यान देंगे आपका सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s का कंट्रीब्यूशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो इसका नेट इफेक्ट 0 होगा। सिमिलरली सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s का जो नेट इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है बॉन्डिंग में, ये आ रहा है आपके पाई 2px एंड पाई 2py से। तो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन का जो कंट्रीब्यूशन होगा ये आपके बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बॉन्ड में बेसिकली कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, आपके पाई ऑर्बिटल से आ रहा है, तो उसका नेचर पाई होता है। तो यहाँ पे टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो आपको बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस केस में वो टोटल इफेक्टिव बोल सकते हैं हम लोग। टोटल इफेक्टिव बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4, जो कि आ रहा है आपके पाई ऑर्बिटल से। जिसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड होता है नेट क्या होगा, टोटल इफेक्टिव कितना बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा, तो कि 4 है, बाई 2 कर दो, तो अल्टीमेटली होगा बॉन्ड 2 होगा, यानी यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा। और चूंकि दोनों बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन आपके पास पाई से आ रहा है, तो इसका दोनों बॉन्ड का नेचर क्या होगा, पाई, यानी इसमें क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा। यानी C2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड 2 है, यानी यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा, दोनों नेचर क्या होगा, पाई होगा। इसका मतलब जो लिस्ट 1 का जो है C2 मॉलिक्यूल है, वो आपके लिस्ट 2 के साथ लिस्ट 2 के सेकंड से मैच करेगा, यानी C2 मॉलिक्यूल में 2 पाई बॉन्ड होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके नीट में ऑलरेडी आ चुका है, दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आपका एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।